आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी। विषय युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद का संदेश। सुनते हैं, स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन का क्रम बनाते हैं। युवकों, तुम बलवान बनो, शरीर से, मन से, आत्मा से। दुख भोग का एकमात्र कारण दुर्बलता है। हम दुखी हो जाते हैं, तरह तरह के अपराध करते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं। हम दुख भोगते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं। जहां हमें दुर्बल कर देने वाली कोई चीज नहीं, वहां न मृत्यु है और न दुख है। बल ही एकमात्र आवश्यक संपदा है। बल ही भवरोग की एकमात्र दवा है। धनिकों द्वारा रौंदे जाने वाले निर्धनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है। विद्वानों द्वारा दबाए जाने वाले अज्ञजनों के लिए भी बल ही एकमात्र दवा है। हम काफी रो लिए, अब और रोने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मनुष्य बनो। हम मनुष्य बनाने वाला धर्म ही चाहते हैं। हम मनुष्य बनाने वाले सिद्धांत ही चाहते हैं। हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं। केवल और केवल मनुष्यों की आवश्यकता है। अन्य सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीरवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित युवकों, नव युवकों, उत्साही कार्यकर्ताओं की ऐसे 100 नव युवक से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। उठो, साहसी बनो, वीरवान हो। सब आवश्यक उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, वह सब कुछ तुम्हारे भीतर विद्यमान है। वीरो, वीरो, यह विश्वास रखो कि तुम ही सब कुछ हो। महान कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हो। गीदड़ घुड़कियों से भयभीत मत हो जाना। गीदड़ भभकियों से, गीदड़ घुड़कियों से भयभीत मत हो जाना। चाहे वज्र भी गिरे तो भी निडर होकर खड़े हो जाना और कार्य में लग जाना। और कार्य में लग जाना। तुम रोते क्यों हो? तुम्ही में तो सारी शक्ति सन्निहित है। अपनी अपनी सर्वशक्ति संपन्न मानव प्रकृति को उद्बुद्ध करो। तुम देखोगे कि यह सारी दुनिया तुम्हारे पैरों पर लौटने लगेगी। आज देश को आवश्यकता है साहस और वैज्ञानिक प्रतिभा की। हम चाहते हैं प्रबल पराक्रम, प्रचंड शक्ति और अदम्य साहस। पीछे देखने का काम नहीं, आगे 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 बढ़े चलो। हम चाहते हैं अनंत शक्ति, असीम उत्साह, अटूट साहस और अविचल धैर्य। तभी महान कार्य संपन्न होंगे। आत्मविश्वास रखो। तुम ही लोग तो
पूर्व काल में ऋषि मुनि आदि थे, तुम ही लोग थे। अब केवल शरीर बदल कर आए हो। मैं दिव्य चक्षुओं से देख रहा हूं, तुम लोगों में अनंत शक्ति है। उस शक्ति को जागृत करो। अरे मृत्यु जब अवश्यंभावी है तो कीट पतंगों की तरह मरने की बजाय वीरों की तरह मरना अच्छा है। इस अनित्य संसार में 2 दिन अधिक जीवित रहकर भी क्या लाभ, क्या लाभ। इट इज बेटर टू वेयर आउट देन टू रस्ट आउट। जंग लगकर समाप्त होने से अच्छा है उपयोगी बनकर घिस जाना। जरा जीर्ण होकर, थोड़ा थोड़ा क्षीण होकर मरने की बजाय वीरों की तरह दूसरों के थोड़े से कल्याण के लिए भी लड़कर उसी समय मर जाना क्या अच्छा नहीं है? उत्साह से हृदय भर लो, सब जगह फैल जाओ, नेतृत्व करते समय सबके दास बन जाओ, निस्वार्थ हो और कभी एक मित्र को पीठ पीछे दूसरे की निंदा करते मत सुनो। अनंत धैर्य रखो, सभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। सतर्क रहो, सतर्क रहो। जो कुछ असत्य है उसे पास न फटकने दो, सत्य पर डटे रहो। बस तभी हम सफल होंगे। शायद समय थोड़ा अधिक लगे पर हम सफल अवश्य होंगे। इस तरह काम करो कि मानो तुम में से हर एक के ऊपर सारा काम निर्भर है। भविष्य की सदियां तुम्हारी ओर ताक रही हैं। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। तुम में से हर एक को महान होना होगा, होना ही होगा। यदि तुम में आदर्श के लिए आज्ञा पालन, तत्परता और प्रेम, यह तीनों बातें बनी रहें तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। भारत माता अपनी उन्नति के लिए अपनी श्रेष्ठ संतानों का पराक्रम चाहती है। जो सच्चे हृदय से भारतीय कल्याण का व्रत ले सके तथा उसे ही जो अपने जीवन का एकमात्र कर्तव्य समझे, ऐसे नव युवकों के साथ कार्य करते रहो, उन्हें जागृत करो, संगठित करो तथा उनमें त्याग का मंत्र फूंक दो। त्याग का मंत्र फूंक दो। भारतीय युवकों पर ही यह कार्य संपूर्ण रूप से निर्भर है। मित्रों, तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे कि इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। दूसरों के लिए रत्ती भर काम करने से भी भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से इतना प्यार करता हूं, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो यह देखकर मुझे प्रसन्नता होगी। युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद का संदेश, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करने योग्य। बार बार सुनिए, चिंतन मनन करिए, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए और कुछ अच्छा सोचते रहिए, कुछ अच्छा करते रहिए। साथियों, स्वस्थ युवक सबल राष्ट्र, शालीन युवक श्रेष्ठ राष्ट्र,
स्वावलंबी युवक संपन्न राष्ट्र, सेवाभावी युवक सुखी राष्ट्र। अपने राष्ट्र को इन्हीं 4 सूत्रों में सुखी और समृद्ध बनाना है। युवाओं जागो, उठो, बढ़ो, आगे बढ़ते ही रहो। ओम शांति।